हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म और पिरामिड। देखिए, प्रिज्म है और ये पिरामिड है। तो प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकेंड पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, हर बार ट्रेंड करता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिरामिड और प्रिज्म। तो पहले प्रिज्म देखेंगे और उसके बाद से हम लोग देखेंगे, देखिए, पिरामिड, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा ठोस जिसके आधार की प्रत्येक भुजाओं पर आयताकार सतहें ऊर्ध्वाधर खड़ी हो। देखिए, आयताकार, ये आयताकार है प्रत्येक भुजाओं पर। भुजाओं कैसी भी हो सकती हैं, नीचे जो सतह है वो आयताकार में भी हो सकती हैं, त्रिभुज में भी हो सकती हैं, पंचभुज और षष्ठभुज जितने भी हो सकती हैं। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा कि कैसी भी सतह हो सकती हैं, लेकिन उस सतह पे सिर्फ और सिर्फ आयताकार दीवारें ही खड़ी होंगी। आयताकार दीवारें ही खड़ी होंगी, क्योंकि पिरामिड में जो सतह होती हैं उस पे त्रिभुज के रूप में तिरछी दीवारें खड़ी होती हैं और एक बिंदु पे मिली होती हैं ऐसे। तो याद रखेगा, आगे पिरामिड भी देखेंगे। ये क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है कि वह कौन सी है। निम्नलिखित में से प्रिज्म की पहचान करिए, या निम्नलिखित में से पिरामिड की पहचान करिए। और ऑप्शन में दिया रहता है कि वह सतह जिसकी सतह पे आयताकार के रूप में दीवारें खड़ी होती हैं और सेम सतह ऊपर भी होता है, तो ये प्रिज्म होगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह कौन सी भुजा है या कौन सी वो दृश्य है जो तिरछी दीवारें त्रिभुजाकार के रूप में खड़ी होती हैं और ऊपर एक ही बिंदु पे जाकर मिलती हैं, तो वो पिरामिड कहलाता है। देखिए, जितनी नीचे जैसी ही सतह होगी वैसे ही ऊपर सतह होगी, किसकी? प्रिज्म की। और याद रखिएगा कि बार बार बता रहा हूं कि जो दीवारें खड़ी होंगी प्रिज्म की, वो सिर्फ और सिर्फ आयताकार के रूप में ही दीवारें खड़ी होंगी। और जितनी सतह यानी चतुर्भुज होगा तो 4 दीवारें आयताकार के रूप में खड़ी होंगी। अगर पंचभुज होगा तो 5 पंचभुज यानी कि 5 आयताकार के रूप में दीवारें खड़ी होंगी। जैसे ये षटभुज है तो 6 आयताकार के रूप में दीवारें खड़ी होंगी। और सेम जैसे ही ढक्कन नीचे होगा वैसे ही ऊपर होगा। ये क्या कहलाएगा? ये प्रिज्म कहलाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है सब देखेंगे, एक एक पूरा निचोड़ देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। और पिरामिड जो है, जो सतह होगी 4 भुज वाली होगी या 3 भुज वाली होगी या षटभुज वाली होगी, लेकिन उतनी ही दीवारें खड़ी होंगी, लेकिन ये त्रिभुज के रूप में खड़ी होंगी और वो भी तिरछी होंगी। ये ट्रेंड किया हुआ है कि तिरछी है तो रहती हैं कि सीधी रहती हैं। सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही ट्रेंड करता है। और कहाँ जाकर मिलती हैं? तो एक ही बिंदु पे जाकर मिलती हैं। कौन? पिरामिड। जब आप लोग झूला झूलते हैं तो देखेंगे जो ऊपर होता है उसका केंद्र बिंदु एक ही पे जाकर 4 रस्सियाँ होती हैं, तो चारों रस्सियाँ जाकर एक ही बिंदु पे जाकर मिलती हैं, तो वो त्रिभुज के रूप में जाती हैं और वो भी तिरछी होती हैं। तो किसका उदाहरण है? पिरामिड का। तो पिरामिड देखिए, ये भी पढ़ेंगे एक एक स्लाइड एक एक सूत्र के आधार पर, अब बहुत ही शानदार तरीके से। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं और पिरामिड किसे कहते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा ठोस जिसके आधार की प्रत्येक भुजाओं पर आयताकार सतहें ऊर्ध्वाधर खड़ी हो। कैसी? आयताकार सतहें ऊर्ध्वाधर यानी कि दीवारें खड़ी हो, तथा आधार के सर्वांगसम आकार की, जो आधार की जो सर्वांगसम होगी सेम वही ऊपर वैसे ही होगी। ऊपर भी ठोस, ऊपर भी हो तो ठोस प्रिज्म कहलाता है। सेम ऊपर नीचे सेम होगा। नीचे त्रिभुज होगा तो ऊपर भी त्रिभुज सतह होगी। नीचे षष्ठभुज होगा तो ऊपर भी षष्ठभुज होगा। लेकिन दीवारें कैसी होंगी? वो दीवारें आयताकार के रूप में खड़ी होंगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है और यहाँ पे भी देखें क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, किसका? प्रिज्म का। फिर पिरामिड का देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, अगर पूछ दे कि कुल पृष्ठों
या सतह, पृष्ठ ही सतह कहलाता है कि संख्या बताइए। तो जितनी भुजा होगी, अगर चतुर्भुज दे दिया तो अगर जैसे कि मान लीजिए ये चतुर्भुज है, आपको चित्र नहीं देगा तो अपने दिमाग में बस यही कीवर्ड पकड़िए रहेगा कि त्रिभुज कह रहा है कि षटभुज कह रहा है कि पंचभुज कह रहा है कि आयताकार की चतुर्भुज कह रहा है। और उसके साथ या तो प्रिज्म रहेगा या पिरामिड। तो प्रिज्म का फार्मूला लगाएंगे, पिरामिड का पिरामिड, आगे पिरामिड बताएंगे। तो देखिए जब ये अगर चतुर्भुज हो तो देखिए 1 2 3 4 4 भुजा हो गया। तो बस यही आप लोग अगर प्रिज्म साथ जुड़ा है और चतुर्भुज कह दिया तो चलिए अब चतुर्भुज का देखते हैं। देखिए जब चतुर्भुज कह दिया तो चतुर्भुज में किसी प्रिज्म में क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसी प्रिज्म में चतुर्भुज की संख्या में या चतुर्भुज में कुल पृष्ठों की संख्या या सतहों की संख्या कितनी होगी। चतुर्भुज आ गया, प्रिज्म आ गया, तो आप लोग को कीवर्ड मिल गया। तो जितनी भुजा होगी, यानी चतुर्भुज है तो 4 भुजा हो गई नीचे, तो कुल पृष्ठों या सतहों की संख्या पूछे तो +2 कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कितना हो गया, 6 हो गया। अगर वही त्रिभुज कहता कि किसी प्रिज्म में त्रिभुजाकार है तो उसमें कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। तो जब त्रिभुजाकार निकल के आ गया तो भुजा कितनी हो गया, 3 हो गया। जब 3 हो गया तो कुल पृष्ठ या सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो +2 कर दीजिएगा, यानी कि 5 हो गया। तो चलते हैं देख लेते हैं, हम आकृति के को देखकर पहचानते हैं कि 5 संख्या या चतुर्भुज में 6 संख्या कहाँ है, पृष्ठ या सतह। देखिए चतुर्भुज कह दिया, तो जब चतुर्भुज कह दिया तो आयताकार के रूप में 4 दीवारें खड़ी तो होंगी। जब 1 हो गया, पीछे हो गया 2, ये हो गया 3 और ये सामने हो गया 4। आप लोग गिनिए, देखिए 1 इधर हो गया, 2 ये हो गया और 1 नीचे हो गया 3 और 1 पीछे इधर हो गया 4 हो गया ना। आज जब ये 4 हो गया तो ये ऊपर वाला सतह 5 और एक इसके नीचवा तो होगा 6। 4 दीवारें सतह तो मिल गया, पृष्ठ मिल गया। 4 दीवारें आयताकार के रूप में खड़ी हो रही हैं तो 4 सतह पृष्ठ तो मिल गया। तो एक नीचवा का हो गया सतह, एक ऊपरा का हो गया। तो 4 2 6 हुआ कि नहीं। देखिए कुल पृष्ठों की संख्या या आधार में जितनी आधार में भुजा होगी, चतुर्भुज होगा तो 4 भुजा होगा तो +2 कर देंगे, 6 हो गया। अब त्रिभुज में देख लेते हैं। देखिए प्रिज्म में अगर त्रिभुज कह रहा है तो देखिए 3 दीवारें खड़ी हो गई ना, 1 2 2 और 1 पीछे है, 3 हो गया, 1 ऊपर हो गया 4, 1 नीचवा हो गया 6, 4 1 5। यानी कि त्रिभुज जब पूछ रहा है तो पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 2 5 हो जाएगी। अब देख लेते हैं कोनों की संख्या। तो जब कोनों की संख्या आप लोग से पूछे तो कितना बजाएगा, जितनी भुजा होगी उसका गुणे 2 कर देंगे। जैसे चतुर्भुज हो गया तो कोनों की संख्या पूछ लेंगे तो 4 दूना के 8 हो गया। त्रिभुज हो गया, अगर प्रिज्म में त्रिभुज दे दिया और कोनों की संख्या पूछ ले तो 3 दूना के 6 हो गया। अब कोने देख लेते हैं, इसका दुगुना कैसे होता है। देखिए चतुर्भुज ये है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। जितनी नीचे भुजा रहेगी उसका दुगुना हो जाएगा। अब ये त्रिभुज है, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना। षटभुज में देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 और ऊपर 6, 12 हो गया। तो वही कहा गया है जब कोनों की संख्या पूछे तो जितनी भुजा होगी आधार में उसका दुगुना कर देंगे। अब यही किनारे यानी कि लाइनों की संख्या पूछे तो इसका गुणे 3 कर देंगे। जितनी आधार में भुजा की संख्या होगी उसका गुणा 3 कर देंगे। तो देखिए चलते हैं, जब चतुर्भुज में किसी प्रिज्म में जब चतुर्भुज है तो इसमें किनारों की संख्या पूछे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। अब इसमें भी तीन त्रिभुज है तो 3 भुजा हो गया, 3 3 लिखे 9। ये षटभुज है तो किनारों की संख्या पूछे 6 6 18। ऐसे तो याद रखिएगा कि कुल पृष्ठों की संख्या पूछे जितनी आधार में भुजा रहेगी +2 कर देंगे। कोनों की संख्या पूछे तो आधार में षटभुज हो या चतुर्भुज हो त्रिभुज हो तो उसका गुणे 2 कर देंगे, कोनों की संख्या निकल जाएगी। किनारों की संख्या पूछे तो भुजा जितनी आधार में रहेगी, षटभुजा रहेगी तो गुणे 3 कर देंगे तो 18, यानी किनारों की संख्या निकल जाएगी।
तो चलते हैं देख लेते हैं एक हम लोग इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह त्रिआयामी यानी कि 3D आकारों को पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारों, कोने और फलक होंगे। अब देखिए, त्रिभुजाकार आ गया और यहाँ पे प्रिज्म आ गया। यही दे देता त्रिभुजाकार, पिरामिड में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे। तो पिरामिड का दूसरा देखेंगे आगे, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार और प्रिज्म दे दिया। तो हम लोग प्रिज्म का भी पढ़े हैं। तो त्रिभुजाकार से कितनी भुजा निकलकर आधार में आएगी, 3 आएगी। त्रिभुजाकार है तो 3, यहीं पे षटभुजाकार रहता तो 6 लेते, पंचभुजा रहता तो 5 लेते। तो त्रिभुजाकार पूछा है तो 3 लेंगे। तो अब देखिए, तो 3 हो गया। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, ये फलक, कोने और किनारे। तो किनारे हम लोग क्या देखे हैं, किनारे तो हम देखे हैं लाइन जितने हैं। तो लाइन ये 3 है तो 3 तिली के 9, क्या लाइनें 9 होगी। फार्मूला क्या पढ़े हम लोग, देखिए, कुल किनारों की संख्या भुजा की संख्या गुणे 3। तो 3 करिए, यहाँ पे किनारे 3 है तो गुणे 3 करेंगे, 9 आ रहा है, ये गलत हो गया। देखिए ये 9 किनारे 9 आ गया, बिल्कुल सत्य। अब कोने देखिए, कोने 6 है। कोने देखिए क्या पढ़े, गुणे 2 हम लोग बताए थे ना। ये देखिए, कोनों की संख्या आधार की भुजा संख्या गुणे 2। तो क्या पता, 3 दूना के 6, यानी कि किनारे भी 9 है, कोने भी 6, फलक 3 दू 5, प्लस 2 देंगे हम लोग किसमें, फलक वही सतह वही पृष्ठ। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सत्य हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। पिरामिड देख लेते हैं। ऐसा ठोस जिसके आधार की प्रत्येक भुजाओं पर त्रिभुजाकार पृष्ठें इस तरह खड़ी की जाए कि त्रिभुजाकार फलक एक बिंदु पर मिलते हो। किस पे, अभी जस्ट हम बताएं पिरामिड का भी। देखिए, अगर नीचे जो सतह भुजा होगी सेम वैसे होगी तो ये प्रिज्म कहलाएगी। सेम अगर नीचे की तरह होगा तो ये प्रिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर त्रिभुजाकार के रूप में तिरछी दीवारें या ऊर्ध्वाधर खड़ी हो और एक ही बिंदु पे जाके मिलती हो तो ये क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। तो इस प्रकार का ठोस क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाता है। तो पिरामिड हम लोग देख लिए। अब देखिए इसका देखते हैं। कुल पृष्ठों या सतहों की संख्या पूछे तो आधार में अगर त्रिभुज पूछ रहा है तो जितनी त्रिभुजाकार होंगे पिरामिड में तो इसमें +1 कर देंगे। प्रिज्म में क्या था, तो +2 करते थे। क्यों करते थे, आते हैं देख लेते हैं। देखिए, अब ये पिरामिड है तो नीचे तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 4 हो गया तो जो दीवारें खड़ी थी तो कितनी खड़ी, एक पीछे देखिए खड़ी है, ऐसे डट करके लगा है। तो जब पीछे एक खड़ी है तो 4 ये हो गया चतुर्भुज में, और एक नीचे सतह वाली जो है वो हो गया 5। और ये बिंदु जो है ये तो एक ही बिंदु पे जाकर मिल रही है। तो ऊपर कहाँ से सतह हुआ, नहीं ना हुआ। तो जब ऊपर सतह बन ही नहीं रहा है, वो जाकर एक बिंदु का आकार ले रही है तो सतह नहीं बनेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आधार में भुजा की संख्या +1 है। कुल कोनों की संख्या बराबर आधार में भुजा की संख्या +1, ये भी +1 करेंगे। उसमें +1 करते थे और गुणे 2 करते थे तो इसमें +1 करेंगे। किनारे में गुणे 3 2 करेंगे। उसमें गुणे 2 3 करते थे प्रिज्म में, इसमें किनारों में गुणे 2 करेंगे। बस यही आप लोग याद कर लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा कि जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है कि आयताकार दीवारें खड़ी होती हैं और जो नीचे सतह होती है सेम ऊपर भी होता है। और पिरामिड में क्या होता है कि वो तिरछे त्रिभुजाकार खड़ी होती है और जाकर एक ही बिंदु पे मिलती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिए, अगर यही पूछ देगा, ये देखिए ये त्रिभुजाकार है प्रिज्म का, 1 2 3 दीवारें खड़ी हैं त्रिभुजाकार के रूप में, 3 सतह, नीचे हो गया एक 4, तो ऊपर कहाँ से होगा। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ बनते हैं, कोने कहाँ बनते हैं। इसमें देखिए 1 कोने, 2 कोने, 3 कोने, 4 5 6 7 8 कोने, 8 कोने बने। 8 वो लाइनें थी दोस्तों जो हम अभी जस्ट ऊपर खींचे हैं, ये लाइनें किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लाइनें हो गई जो किनारे हैं। देखिए कुल किनारों की संख्या भुजा की संख्या गुणे 2, तो चतुर्भुज होगा तो 4 गुणे 2 कर देंगे। अब कोने तो कोने गिन लेते हैं,
1 2 3 4 एक ये 5। उसमें गुणे 2 इसलिए करते थे क्योंकि सेम नीचे का ऊपर बनता था तो ऊपर भी 4 बन जाता था। अब ऊपर 4 नहीं बन रहा है, एक ही बन रहा है क्योंकि एक ही बिंदु पे जाकर मिल जा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग पहचानेंगे और ये जितनी ये फार्मूला है ये सोचिए कि एकदम बहुत ही आप लोग के लिए एक हर एक प्रश्न की मोह मोह बनाने वाली ये आप लोग की ये रामबाण है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इस पे भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए 7 नहीं है। यहाँ पे सत्य होगा दोस्तों, 7 लिखा गया है, कोई बात नहीं कि पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। तो त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 फलक होते हैं। देखिए, अब त्रिभुजाकार हम ले लिए 3 हो गया। अब फलक पूछ रहा है, फलक यानी कि सतह है। तो पिरामिड में क्या 6 फलक है या सतह है? तो हम क्या बताएं कि +1 तो होगा, प्लस यही तो होगा। देखिए यहाँ पे जो फलक है, फलक पृष्ठ को ही बोलते हैं सतह को। तो आधार में जितनी भुजा होगी +1 कर देंगे, कोनों में भी +1 कर देंगे, किनारे में गुणे 2 करते हैं। तो यहाँ पे पिरामिड का पूछा है तो यानी कि ये तो गलत हो गया। आगे देख लेते हैं। त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं। 4 शीर्ष वही होते हैं, 3 + 1 हो गया 4, बिल्कुल ये सत्य है। त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे हैं, बिल्कुल किनारों जब पिरामिड में बताए थे तो गुणे 2, प्रिज्म में गुणे 3 तो 3 दूना के 6, ये भी सत्य हो गया। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं का योग 14 है। तो 6 कितने थे? किनारे थे, +4 कितने थे? फलक थे, और 4 कितने थे? शीर्ष थे। यहाँ पे दोस्तों कोने हो जाएंगे, ये फलक शीर्ष एक ही होते हैं तो कोई शीर्ष हो जाएंगे, शीर्ष फलक एक ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। और 4 आपके शीर्ष हो जाएंगे, सतह हो जाएंगे, 4 आपके कोने हो जाएंगे, 6 यानी कि 14, तो ये भी सत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल पहला हमारा गलत हो जाएगा, तो ये हमारा लॉक कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप लोग को चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।